चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा था। रास्तों में ओस जम गई थी। ठंड इतनी थी कि लोगों के हाथ पैर सुन पड़े जा रहे थे। इतनी ठंड में ऑटो वाला रमेश अपना ऑटो लेकर रास्तों में घूम रहा था। उसे पैसेंजर की तलाश थी। साहब, कहीं जाना है क्या? आइए मैं छोड़ देता हूँ। रमेश को एक आदमी दिखा तो रमेश ने उससे पूछ लिया, लेकिन उस आदमी ने कहा, अरे नहीं भाई साहब, मेरा घर पास ही में है। मैं तो बस कुछ दवाइयाँ खरीदने गया था। दवाई? इस शब्द को सुनकर रमेश की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसे भी तो दवाई खरीद कर घर जाना है। घर पर उसकी 3 साल की बेटी बीमार है और उसकी गर्भवती बीवी दर्द के मारे तड़प रही है। रमेश के पास उन लोगों के लिए दवाई तक खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए तो वो इतनी रात को इतनी ठंड में ऑटो लेकर बाहर निकला है। लेकिन अफसोस उसे एक भी भाड़ा नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा। घर लौटते ही उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आई। बेटा, आ गया बेटा, खाने को कुछ लाया है क्या? खाना? नहीं माँ। बहू और पोती की दवाई? नहीं माँ, नहीं ला पाया। एक भी भाड़ा नहीं मिला, ऊपर से ऑटो का तेल भी खत्म हो गया। रमेश को अपनी गरीबी पर शर्म आने लगी। उसकी बेटी पूजा को बुखार है। उसने कहा, कोई बात नहीं पापा, आप आ गए ना, यही बहुत है। हमें बहुत चिंता हो रही थी। उसकी गर्भवती बीवी सरला ने दर्द से तड़पते हुए कहा, हाँ, हम सब कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम भूखे भी रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक मर्द ही समझ सकता है कि रमेश के दिल के अंदर तब क्या चल रहा था। वो दवाई और खाना तक नहीं खरीद पाया। लेकिन उस रात उन लोगों के साथ और भी कुछ बुरा होने वाला था, और उसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। रात बढ़ते ही ठंड पड़ने लगी। उन लोगों का घर टूटा फूटा था, इसीलिए घर के अंदर भी ठंड बढ़ रही थी। वो चारों एक रजाई में ही सोए हुए थे। बीच रात को पूजा का बुखार बढ़ने लगा। माँ, पापा, मेरे हाथ पैर पे दर्द हो रहा है। ये सुनकर रमेश और सरला पूजा के सर पर जल पट्टी करने लगे, और कर भी क्या सकते थे वो। लेकिन अभी तो और भुगतना बाकी था। पूजा की तबीयत ठीक हो ही रही थी कि तभी जोर से तूफान आ गया। अरे बाप रे, इतनी ठंड के मौसम में तूफान कहाँ से आ गया? लगता है भगवान ने आज हम जैसे गरीबों को अपने पास बुलाने का फैसला कर ही लिया है। अरे नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। भगवान दयालु है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बहुत ज्यादा तूफान शुरू हो गया। जो 2-3 दुकानें खुली थी वो भी बंद होने लगी। बाहर कुछ लोग बैठकर आग सेक रहे थे। अरे ये क्या, इतना भयानक तूफान! सारे पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। भागो भागो! सभी इधर उधर भागने लगे। रमेश अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर डर से सहमा हुआ बैठा रहा, और तभी एक दुर्घटना घट गई। उन लोगों के घर के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था। तूफान में वो पेड़ अचानक से उन लोगों के घर के ऊपर गिर गया और घर टूट गया। अरे बाप रे, ये क्या? जानकी के पैर में चोट लग गई। वो लंगड़ाने लगी। हे भगवान, ये किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? हमने आखिर कौन सी गलती की है? चारों बैठकर रोने लगे। उनका घर भी नहीं रहा। वो लोग वहाँ से निकलकर ऑटो के अंदर चले आए। बैठ जाओ सभी, आज से यही हमारा घर है। जानकी, सरला और पूजा ऑटो के अंदर बैठ गए। लेकिन ऑटो में तेल नहीं था, इसलिए रमेश ऑटो धकेलने लगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए। इतनी ठंडी और ऊपर से तूफान के चलते ठंडी दुगनी हो गई। रमेश की बोलती बंद हो जा रही है। जानकी कहती है, ऐसी ठंड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सरला गर्भवती है, उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा है। उसके पेट में भयानक दर्द हो रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त करके चुप बैठी है। लेकिन ज्यादा देर वो चुप होकर बैठ नहीं पाई। उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। रमेश बेसहारा सा महसूस करने लगा। सब कुछ आज रात को ही होना है क्या? ऐसे ही कुछ देर बीत गए। ऑटो के अंदर सरला तड़पती रही, और ऑटो में ही उसकी डिलीवरी हो गई। उसे एक बेटी हुई। सरला ने उसे अपनी गोद में जोर से जकड़ लिया ताकि उसे ठंड न लगे, और अपनी बेटी का चेहरा देखकर रमेश को जैसे शक्ति मिल गई। वो दुगने जोर से ऑटो को धकेलने लगा। बारिश आई। बारिश में रमेश पूरा भीग गया। ऑटो के अंदर वो लोग सुरक्षित बैठे रहे।
ऐसी सुबह हो गई। भूख, दर्द और ठंड के मारे सभी बेकाबू हो गए थे। एक जगह आकर रमेश ने हार मान ली। नहीं, और नहीं होगा, और नहीं होगा। रमेश ऑटो छोड़कर बैठ गया। तभी उन लोगों ने देखा कि एक जगह कच्चे चावल, कच्चे दाल और सब्जियां बांटी जा रही हैं। ये देखकर सरला ने कहा, भला कच्चे चावल और सब्जी लेकर हम क्या करेंगे? तभी पूजा को एक आइडिया आया। माँ, हम इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं। मतलब इतनी ठंड में गर्मा गर्म खिचड़ी किसको अच्छी नहीं लगती? हम खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। पूजा का आइडिया सबको अच्छा लगा। नवजात बच्ची को लेकर वो 5 लोग थे, इसीलिए उनको बहुत सारा चावल, दाल और सब्जी मिली। रमेश ने लकड़ियों का इंतजाम किया और पूजा और सरला, जानकी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। आइए साहब, आइए, ठंडे ठंडे मौसम में हमारा गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए। ये सुनकर कुछ लोग खिचड़ी खाने के लिए आए और खिचड़ी खाकर उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इतने ठंडे में ऐसी खिचड़ी मिल जाए तो और क्या चाहिए। पहले दिन ही 1000 रुपए की कमाई हो गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। रमेश ने उन पैसों से कल के लिए चावल, दाल और सब्जी खरीदी और बाकी पैसों से दवाई और खाना। रात को उन लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। कितने दिनों के बाद हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं। मत रो माँ, मत रो, मुश्किल दिन गए, अब हम हर रोज पेट भरकर खाएंगे। खाना खाकर वो लोग ऑटो के अंदर ही सो गए। अगले दिन फिर से खिचड़ी बनाई गई और आज कल से भी ज्यादा लोगों ने खिचड़ी खाई। ऐसे ही हर रोज खिचड़ी बिकती रही और उन लोगों के पास पैसे आते रहे। उन्हीं पैसों से रमेश ने एक बड़ा सा ऑटो खरीदा और वो लोग ऑटो लेकर पूरे शहर में खिचड़ी बेचते रहे। अरे वो देखो, ऑटो खिचड़ी वाला आ गया, चलो चलो। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, ठंड में स्वादिष्ट खिचड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही वो लोग अमीर हो गए और रमेश ने एक बड़ा सा घर खरीद लिया, लेकिन उसने ऑटो नहीं बेचा। अब उन लोगों को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को सब कुछ मिल गया और सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।